हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं सब। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले लेक्चर में हमने थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, 3.3 के थर्ड चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया, उसके पूरे क्वेश्चन इजीली सोल्व किए थे। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर का, क्या उसमें आने वाला है, कैसे उन सॉल्यूशंस को हम इजीली अपने पिक करेंगे, उन चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। अब पॉलिनोमियल क्या होता है वो मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में पूरा कंप्लीट, पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या उसकी डिग्रीज होती हैं, कितने टाइप का होता है, सारी चीजें मैंने डिटेल में बता रखी है। इंट्रोडक्शन जाके पढ़ना थर्ड चैप्टर। इज ए सिंगल वेरिएबल विथ डिग्री 2, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो वो हमेशा सिंगल वेरिएबल में देखने को मिलेगी और डिग्री कितनी आएगी उसकी 2। कैसे देखो, एक बार कुछ बातें मैं इसके लिखता हूं, वो देखना। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें वेरिएबल कितना रहने वाला है, वेरिएबल हमेशा इसमें 1 रहेगा। कितना रहेगा 1। दूसरी बात, डिग्री कितनी आएगी इसकी, डिग्री कितनी होगी इसमें 2। अब डिग्री क्या होती है वो भी मैंने पीछे बता रखा है, उसको आप एक बार देखेंगे, बार बार चीजें एक रिपीट नहीं करनी है। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट इज डिग्री। एंड थर्ड, जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके जो सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन कितने होंगे 2। मतलब ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन, 2 डिग्री एंड 1 वेरिएबल। प्रत्येक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 उसके सॉल्यूशन होंगे, डिग्री भी उसकी 2 होने वाली है, लेकिन वेरिएबल उसमें कितना रहेगा 1 रहेगा। वो आपकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करने के 2 मेथड हैं। कितने मेथड हैं 2। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने हैं, 2 मेथड। इनमें से पहला है कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर बनाए करेंगे हम। और दूसरा है फॉर्मूला। तो पहले हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर कैसे बनाएंगे और फैक्टर के बेस पे कैसे उसका सॉल्यूशन लेंगे, पहले उसको पढ़ेंगे, फिर हम इस पे चलेंगे फॉर्मूला वाले टाइप। यहां ये बातें समझ में आई तो यहीं से अपना इसको सोल्व करते हैं। सबसे मैं इक्वेशन लिखता हूं, देखो 2x² प्लस में, सॉरी नेगेटिव कर लेते हैं, नेगेटिव 5x और पॉजिटिव का 3 = 0। ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी जाए तो ax² प्लस या माइनस भी हो सकता है, bx प्लस में c = 0। मैंने इस इक्वेशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है कि इस फॉर्म में ऑलवेज आपको इक्वेशन देखने को मिलेगी। यहां प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। अब देखो, इसमें x² के साथ मैंने कुछ कोफिशिएंट रखा है, तो x के साथ में जो कोफिशिएंट है ये तो क्या होगा आपका a।
यहां पे ये बी और ये सी। समझ गए होंगे, एक किसे कहेंगे, बी किसे कहेंगे और सी किसे कहेंगे। तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो मिड वाला पार्ट होता है ना, इसके दो फैक्टर बनाते हैं। मिड वाली टर्म के दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि इनको एडिशन करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे तो मेरे पास में मिड वाली टर्म वापस से मेरे को अक्यूर हो जाए, एंड उनको जब मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास लास्ट वाली टर्म आनी चाहिए। बट एक बात ध्यान रखेंगे, ऑलवेज इस लास्ट वाली टर्म का और इस फर्स्ट वाली टर्म का एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन ये होता है, यहां पे जो भी कोफिशिएंट होता है वो ऑलवेज लास्ट वाली टर्म से मल्टीप्लाई करके फिर लिखा जाता है। मैं एक रफ वर्क कर लेता हूं यहां पे। मैं ये रफली कर रहा हूं कि मैंने इस 2 को क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करके लिखूंगा। 6 प्लस 5x एंड 2x स्क्वायर, वो भी किसका, नेगेटिव। अब यहां मैंने जो रफ वर्क किया इसमें देखो, मेरे पास यहां पे तो 3 था लेकिन यहां 6 हो गया। वो कैसे हुआ, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख दिया। यहां पे जो भी कोफिशिएंट होगा वो लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। उसके बाद हम इसका फैक्टर बनाएंगे। तो मैं 5 के दो ऐसे फैक्टर बनाऊंगा जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास में कितना आना चाहिए, 6, वो भी किसका, पॉजिटिव का। जबकि उनका एडिशन करूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, नेगेटिव का 5x आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक फैक्टर बनाने का एक इजीली मेथड बता देता हूं आपको कैसे बनाओगे। मैंने लिखा 5, अपनी काउंटिंग लिखिए, 0 1 2 3 4 एंड 5। अब इसी काउंटिंग को उल्टा लिख दीजिए, 0 1 2 3 4 एंड 5। ये हो गया। अब जो रिपीट हो रहे हैं उन्हें हटा दीजिए। देखो ये रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है और ये भी रिपीट हो रहा है। तो इन तीनों को मैंने हटा दिया, बाकी जो बच गए उनको यहां लिख लीजिए। अब देखिए मैं फर्स्ट वाले को लेता हूं भाई, इनका एडिशन करूंगा तो मेरे पास में 5 तो मिल जाएगा लेकिन 6 कभी नहीं आएगा। इन दोनों का जब मैं एडिशन करूंगा तो मेरे पास में 5 तो ऑलवेज अक्यूर्ड हो जाएगा, बट यहां देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन 6 नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरे पास में 6 आ रहा है एंड इन दोनों का एडिशन करूंगा तो मेरे पास 5 भी आ जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों को नेगेटिव। अब नेगेटिव नेगेटिव का एडिशन करके नेगेटिव का 5 आ जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में पॉजिटिव का 6 भी आ जाएगा। तो मेरे पास में ये मिल गया मुझे। तो मैंने लिखा 2x प्लस में 5x और नेगेटिव 3x और प्लस में ये वाला 3 और ये आगे क्या था, नेगेटिव और ये 2x स्क्वायर। अब देखो इन दोनों टर्म में जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो और इन दोनों टर्म्स में जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर निकालो। इन दोनों में जो कॉमन आया क्या था, 2 और साथ में क्या है, x भी है भाई। तो यहां पे क्या बच जाएगा, x माइनस में 1। यहां कितना कॉमन आएगा, नेगेटिव का 3, तो x माइनस में 1। अब यहां देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों जगह पे क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो मैं इसे साइड में रख लेता हूं, x माइनस में 1 और बच गया कौन, ये और ये, तो 2x माइनस में 3। लो जी, अपना सॉल्यूशन हो गया। अब इतनी सी आपके पास में क्या थी, ये क्वेश्चन थी। ये था अपना फैक्टराइजेशन मेथड, इजीली सॉल्व हुआ। अब देखो मेरे पास में 2 फैक्टर निकल के आ गए इसके। कितने फैक्टर निकल गए, 2 फैक्टर। कौन कौन से, x माइनस 1 और एक कौन सा निकल के आया, 2x माइनस में 3। तो यहां x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 1। इधर से 2x माइनस में 3 इज इक्वल टू 0, इस 3 को भेजेंगे पॉजिटिव का हो जाएगा, सो
2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 बाई में 2, एक ये सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशन मिल गए। और हमने ये तो कहा था, अब देखिए हम पीछे थोड़ा सा पढ़ के आए थे, उसमें हमने बात की थी कि वेरिएबल कितना रहने वाला है, एक। तो देखो इसमें वेरिएबल ओनली x है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड, डिग्री कितनी होने वाली है, 2। तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो डिग्री भी सेटिस्फाइड। सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 होंगे। तो पहला सॉल्यूशन और दूसरा सॉल्यूशन मिल गए। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने नेक्स्ट मेथड पे चलेंगे। ये फर्स्ट मेथड था, वो आपको समझ में आया होगा, आई होप, मैं ऐसे उम्मीद करता हूं। इसका सेकंड मेथड था अपना क्या, फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कैसे यूज करेंगे, उस फॉर्मूले का इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं। ये तो बहुत इजी था, और ऐसे ही क्वेश्चन ने अपन पीछे भी सोल्व करके आए ना, याद करो। उसमें सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कुछ ऐसे ही सोल्व करे थे। हाँ, एज इट इज तो नहीं है, बट लगभग वैसा ही मेथड है। अपना सेकंड मेथड है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज नहीं होगी इक्वेशन की, जैसी पहले थी वही रहने वाली है। ए एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इज इक्वल टू 0, यही रहने वाली है। इसका फॉर्मूला जो है वो ये रहेगा, देखो, नेगेटिव बी बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a, ये इसका फॉर्मूला रहने वाला है। अब देखो यहां इसमें डी को d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको भी हम d बोलते हैं। देखो अब यहां देखना एक बार, जो मैं बता रहा हूं, इसको और इसको देखिए बेटा, दोनों सेम दिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो मैं इसको से चेंज करके ऐसे भी तो लिख सकता हूं, नेगेटिव बी प्लस डी बाई में 2a। कहीं कहीं ये फॉर्मूला भी देखने को मिल जाता है हमें, तो इसको भी याद रखें, है ना। अब आगे देखो बेटा, इसके कुछ सॉल्यूशंस भी होंगे, रूट्स बनेंगे इसके। तो रूट्स कैसे होते हैं, तो लिखो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। डी बड़ा होगा कब, 0 से, पहला टाइप तो ये बन गया। दूसरा, डी इक्वल होगा 0 के, और थर्ड, डी क्या होगा, छोटा होगा किससे, 0 से। ये 3 टाइप बनेंगे। पहला, जब डी क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, तो इसमें तो क्या बनेंगे बेटा, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसमें बनेगा इक्वल रियल रूट्स, और इसमें नो रियल रूट्स। अब देखो यहां पे बेटा, यहां पे सॉल्यूशन मिल रहा है, यहां भी सॉल्यूशन मिल रहा है, यहां पे भी यहां पे सॉल्यूशन नहीं मिल रही, मतलब नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे इसमें। तो सॉल्यूशन तो वो ही रहने वाले इसमें, कितने, 2। सॉल्यूशन इसमें भी कितने रहेंगे,
टू, सॉल्यूशन थोड़ी ना बदलेंगे उसके। मैंने पीछे ही बात की थी कि ऑलवेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन दो रहने वाले हैं, डिग्री 2 रहेगी और वेरिएबल 1 रहेगा, तो वो दोनों टाइप के लिए बिल्कुल सेम है, ये चेंज नहीं होगा। अब एक इक्वेशन लेके हम इसको सोल्व कर लेते हैं ताकि ये अपने माइंड में क्या हो जाए, फिट हो जाए। तो वो इक्वेशन वापस से लिख लेते हैं अपना, 2x² माइनस में 5 और प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। अरे 5x प्लस में 3, ये इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन में देखो x² का जो कोफिशिएंट है वो तो क्या होगा, a, तो यहां मैं लिख लूं a क्या होगा इसमें 2। ओनली x का कोफिशिएंट जो है वो क्या हो जाएगा b, तो b कितना है मेरे पास में, नेगेटिव का 5। देखो इनके साइन को आप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, इसको फोकस के साथ याद रखेंगे। एंड थर्ड है फिर c कौन सा है, जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं होगा, वो क्या होगा आपका c। लो जी, ये तीनों चीजें हमें मिल गई और ये तो चाहिए होता अपने को b a c, तो b a c तीनों मिल गए। तो फॉर्मूला लिख के उसमें अप्लाई करते हैं, नेगेटिव b प्लस में रूट b² माइनस 4ac बाई में 2a। अब b कितना है, नेगेटिव का 5 प्लस में b² कितना है, b कितना है अपने पास में, नेगेटिव का 5, इसका स्क्वायर। फिर देखो 4, a कितना है 2, c कितना है 3, तो लो जी बाई में 2 इंटू में a कितना है 2, तो ये लो जी। अब इसका सॉल्यूशन यहां लिखेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये तो कितना आ जाएगा 5 प्लस ये कितना आया 25, ये कितना हो जाएगा 6, सॉरी ये 8 और ये कितना हो गया 24 बाई में 4। तो यहां इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5 प्लस माइनस 1 बाई में 4। अब मेरा एक को यहां देख के बताओ, काफी बच्चों का ये डाउट होगा कि सर यहां पे आपने प्लस और माइनस दोनों लिखा है। ऑलवेज ध्यान रखना बेटा इस बात को, कोई भी नंबर इस रूट के अंदर है तो ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, दोनों में से किसी का भी। जब किसी भी नंबर का रूट हटाया जाता है, किसी भी रियल नंबर का रूट हटाया जाता है, तो वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये ऑलवेज ध्यान रखिए। यहां रूट पहले से लगा हुआ था, तो इस रूट को जब मैंने रिमूव किया, मतलब इसका रूट निकाला, तो वो संख्या पॉजिटिव की भी हो सकती है और नेगेटिव की भी हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे इस बात को। तो मेरे पास में ये सॉल्यूशन आया। अब इस सॉल्यूशन को जब मैं सोल्व करूंगा मुन्ना मेरे, तो देख क्या निकल के आएगा। मैं इसको एक बात ऐसे लिखूंगा 5 प्लस में 1 बाई में 4 और एक बार 5 माइनस में 1 बाई में 4। इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 4 बाई में 4, काटपीट मचाई कितना आ गया 1। इसमें जब 1 ऐड किया तो कितना आ गया 6 बाई में 4, काटपीट मचाई कितना आ गया 3 बाई में 2। अब एक बार याद करो ये दोनों सॉल्यूशन, पीछे ही जस्ट अपन ने फैक्टर वाले मेथड से जब इसको सोल्व किया था तो सेम आंसर देखने को मिला था, यही आंसर आया था ना, तो आंसर दोनों जगह सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला उसमें। बस मेथड को यूज करने का, सोल्व इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका बदल गया। बट इस बात को याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि दोनों कंडीशन में सॉल्यूशन सेम आ रहा है तो किसी भी मेथड से यूज कर ले। एग्जामिनर खुद से आपको देगा कि कौन सा मेथड यूज करना है, फॉर्मूला मेथड यूज करना है या फिर फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो जो मेथड के लिए आपको कहा जाए उसी मेथड का यूज करके आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अदरवाइज
किसी सेकेंडरी मेथड से अगर आपने यूज किया और आंसर निकाले तो मार्क्स नहीं मिलने वाले आपको, याद रखेंगे ये बात। अब ये तो बात समझ में आ गई आपको। अब पूछा जाए कि इसके रूट्स रियल हैं या इमेजिनरी हैं या इक्वल रूट्स हैं, वो भी आपको फाइंड करना है। तो क्या करोगे, अब मुझे ये बताओ, ये जो आंसर है वो 0 से बड़ा आया है या उसके इक्वल आया? आप कहोगे सर इस वाले केस में 1 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसमें भी 0 से बड़ा है, दोनों केस में 0 से बड़ा है ना। तो 0 से बड़ा है तो मेरा आंसर किस में आएगा? डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसको मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता था, देखो आगे कैसे। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा अपने, क्योंकि कई बार आपसे क्या कहेगा वो, इधर कर लेते हैं बेटा, इसको रफ कर दूंगा, आप स्क्रीनशॉट लो इसका। कई बार वो आपसे क्या कहेगा, एग्जामिनर आपसे कहेगा कि इसके केवल रूट्स को सोल्व करके बताइए कि ये रियल रूट्स हैं इसमें या इमेजिनरी हैं या डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इसके। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले से सबसे पहले क्या निकालोगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b कितना है इसमें, आप कहोगे सर ये रहा नेगेटिव का 5 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 2 और 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनको सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना निकल के आएगा 24, इसका स्क्वायर किया कितना आ गया 25, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना निकल के आएगा 1। तो ये बताओ बेटा d से, सॉरी ये 0 से बड़ा है या छोटा है? आपको 0 से बड़ा है, इसका मतलब d क्या आ रहा है बेटा, बड़ा आ रहा है किससे, 0, और बड़ा आ रहा है तो उस केस में कौन से सॉल्यूशन बनते थे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और सॉल्यूशन कितने 2। इजीली फाइंड कर लोगे इसको। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इंट्रोडक्शन क्लास यहीं पे खत्म होती है। ये 2 मेथड थे जो आपको बताने थे मेरे को। पूरे चैप्टर में हम इन्हीं 2 मेथड्स का यूज करके अपनी इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। आप इन्हें अच्छे से पढ़ना, समझने की कोशिश करना, कैसे बने, इजी मेथड है, एक बार अगर ध्यान से पढ़ा तो फिर पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मिलते हैं फिर नए लेक्चर में, तब तक आप इन्हें पढ़िए, इनका रिवीजन कीजिए, ठीक है।